हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फॉस एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव के फॉर्मेट्स को समझा था और उसके एग्जांपल्स को भी हमने देखा था, सीखा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे और आज हम उसके बाकी के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका फॉर्मेट है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं और ये सबसे पहले सेंटेंस में आती हैं क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो V3 है ये है हमारी मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। अब जैसा कि आपको पता ही है सब्जेक्ट्स के बारे में, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास आई, वी, यू और दे, इसके अलावा ही, शी, इट और नेम। यहां पर जो ही, शी, इट और नेम वाला ग्रुप है ये सिंगुलर ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर हैं, जबकि आई, वी, यू और दे में आई को छोड़कर बाकी सारे प्लूरल ग्रुप से हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है, जो हमने सब्जेक्ट वाली ट्रिक सीख रखी है, एस वाली ट्रिक, आपको ध्यान होगा सब्जेक्ट्स में एस आता है, सिंगुलर में एस आता है और सिंगुलर कौन सा ग्रुप है? वो है वो ग्रुप जिसमें शी आता है, ही, शी, इट और नेम वाला। शी में भी एस आता है और जहां पर एस आता है हम उसमें हैज़ का यूज करते हैं, यानी कि जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है वहां पर हम हैज़ का यूज करते हैं और जहां पर आई या प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। तो इस तरह ये पहचान आपको मैंने बताई है, पहले भी समझाई है ये चीज़ें और अब एक बार फिर से मैंने आपको याद दिलाया है। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हैव आई लेफ्ट द जॉब। हैव आई लेफ्ट द जॉब, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। फिर वहां पर जो मेन वर्ब है वो लेफ्ट आई, लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट जिसका मीनिंग होता है छोड़ देना, और जॉब इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका अर्थ होता है नौकरी या कार्य। हैव आई लेफ्ट द जॉब, इसका हिंदी में मीनिंग बनता है क्या मैं जॉब यानी कि नौकरी या कार्य भी कह सकते हैं, छोड़ चुका हूं। इसी का एक और एग्जांपल देखिए, हैव यू रिटन द पोएम। इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास यू है और यू प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है, यहां पर हम उसके साथ हैव का यूज करते हैं। हैव यू रिटन द पोएम, रिटन का मतलब ये थर्ड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रॉट, रिटन। रिटन का यूज किया गया है मेन वर्ब के रूप में। इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो बनता है क्या आप कविता
लिख चुके हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हैज राधा सेव्ड द मनी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया गया है क्योंकि यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट राधा है जो कि एक नेम है और नेम सिंगुलर ग्रुप में आता है और वहां पर हैज का यूज किया जाता है। तो हैज राधा सेव्ड द मनी। सेव्ड यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो सेव से बनी है। तो इसका हिंदी में जो मीनिंग बनता है वो यह है कि क्या राधा पैसे बचा चुकी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हैज ही स्टॉलन द पेन। यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही है और ही एक सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट है। हैज ही स्टॉलन, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टॉलन। स्टील का मीनिंग यहां पर चोरी से है। स्टॉलन का मतलब चुराया। तो ही हैज स्टॉलन द पेन। इसका हिंदी में जो मीनिंग बनता है, क्या वह पेन चुरा चुका है। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस आपके सामने हैं, फॉर्मेट आपके सामने क्लियर है और बाकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सब्जेक्ट के लिए आपको जो ट्रिक बताई थी उसके लिए आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरह आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को ठीक से देखकर समझ लें, फॉर्मेट को समझकर याद रखने की कोशिश करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव नेगेटिव इसके अंदर नोट वाले और क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंसेस आते हैं। यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट बनता है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी मेन वर्ब है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है, जिसके लिए ट्रिक आपको यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैव आई नॉट स्पोकन द ट्रुथ। यहां पर हैव का यूज किया है हमने हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास आई है। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। नॉट नेगेटिव के लिए है। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन, जो कि मेन वर्ब है हमारी, और द ट्रुथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी में जो अर्थ बनता है, क्या मैं सच नहीं बोल चुका हूं। अगला एग्जाम्पल, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है
क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास दे है और दे प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। और यहाँ नॉट नेगेटिव को डिनोट करता है गॉन, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो की। हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, इसका मीनिंग बनता है क्या वे विद्यालय नहीं जा चुके हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका। हैज रवि नॉट रिटन द बुक, इसका मीनिंग यानी कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास रवि है जो कि एक नेम है और ये सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। रवि हैज़ नॉट, नॉट यहाँ पर नेगेटिव को डिनोट करता है, रिटन जो कि राइट की थर्ड फॉर्म है, द बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो मीनिंग बनता है हिंदी में, क्या रवि किताब नहीं लिख चुका है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। हैज शी नॉट ड्रंक वाटर, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास शी है और शी सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट है। सिंगुलर ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैज़ और शी का यूज़ किया गया है। नोट जो कि नेगेटिव को डिनोट करता है, ड्रंक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, इसमें ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ये ड्रंक। वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका हिंदी में मीनिंग बनता है क्या वह पानी नहीं पी चुकी है। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट आपको समझा दिया गया है। सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप इसको ठीक से देखकर समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स को भी और फॉर्मेट को भी। और आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में इनके सेंटेंसेस को, फॉर्मेट्स को नोट कर सकते हैं। और इस ट्रिक को तो आपने भूलना ही नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी और इम्प्रेसिव ट्रिक है जो कि आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करने को याद दिलाती है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मेट्स को समझा है और इनकी प्रैक्टिस अब आपको करनी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा इन्हीं के ट्रांसलेशन करने के लिए। तो ये है वो सेंटेंसेस जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं और इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इनको आप ट्रांसलेट कीजिए। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और भी अलग अलग नए नए सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप उनको कोशिश कीजिए नए सेंटेंसेस बनाने की, उनको ट्रांसलेट करने की। कभी हिंदी से इंग्लिश में बनाइए या इंग्लिश से आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो आप दोनों ही तरह की प्रैक्टिस कीजिए। अब इन सेंटेंसेस के जो सॉल्यूशंस हैं, जो इनके आंसर्स हैं, वो आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।